नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:38 है और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का कुछ कल एक बुलिश मूवमेंट जिस हिसाब से आया था उस हिसाब से आज तो नहीं आया। आज वही अगर आप देखोगे ना तो मार्केट कुल पूरा टोटल रेंज जोन में फंसा हुआ है मार्केट, एग्जैक्टली ये जोन और ये यहाँ इतने में मार्केट 2 4 6 7 दिन से मार्केट सिर्फ इतने में मार्केट फंसा हुआ है इस रेंज जोन में। मतलब मार्केट अभी भी जो एक गैप डाउन हुआ था ये अभी मार्केट फिल नहीं किया, ये गैप अभी भी खाली है। तो मार्केट जो गैप डाउन है ये कभी भी भर सकता है। नीचे का ये जो गैप था ये मार्केट एक आया मार्केट नीचे, अब यहाँ से मार्केट को बॉटम लेना चाहिए लेकिन मार्केट बॉटम को टेस्ट नहीं कर रहा। मतलब मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है जिस हिसाब से देखो एक गैप डाउन हुआ था 5108। मतलब ये जो अभी गैप डाउन हुआ इसकी भरपाई अभी मार्केट ने किया नहीं है। अब ये कब करेगा अब वो तो नहीं किया बताया जा सकता, क्योंकि हमें वो देखना भी जरूरत भी नहीं है। मार्केट किस चैनल में फंसा हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ये चैनल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट तो लिया है, अब मार्केट यहाँ को ब्रेक कर रहा है। मार्केट सपोर्ट को टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एग्जैक्टली रिजेक्शन दे रहा है। तो नेक लाइन की बात करेंगे तो नेक लाइन हमारी क्या होगी, नेक लाइन हमारी ये होगी। तो मार्केट कल ब्रेक करने की कोशिश तो किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ब्रेक कर भी सकता है। कैसे ब्रेक कर सकता है, अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड हो सकता है और मार्केट कभी भी इसमें मतलब कह सकते हो अगर मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हुए तो कभी भी मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, वो भी बुलिश साइड की, बेरिश साइड की नहीं। तो मार्केट की जब भी अब एक मूवमेंट आएगा तो बुलिश ही आएगा, क्योंकि मार्केट अपने बॉटम पे है ना कि एक रेजिस्टेंस पे है। देखो एग्जैक्टली तो कभी भी इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। देखो ये जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि ट्रेंड, जैसे हम स्टॉक में मीडियम रेंज, लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू में देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, स्ट्रेंथ है। तो ऐसे में बोला हूं कि मार्केट में अगर निफ्टी बैंक में ट्रेंड पहचानना है तो अगर इंट्राडे में ट्रेड करें तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखने के लिए हमें प्रीवियस कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस के, अगर मार्केट क्या है ऊपर है नीचे है तो मार्केट बुलिश है और नीचे है तो मार्केट बेरिश है। तो मार्केट अगर इसके क्लोजिंग प्राइस के अभी भी मार्केट क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है, यानी इस जोन के नीचे चल रहा है। तो मार्केट का क्या है ट्रेंड, बेरिश है, एग्जैक्टली बेरिश है। अब आपको लग तो रहा है बेरिश है, ठीक है, अब मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट में बेरिश लग रहा है टेंशन। देखो मैं बार बार आपको एक चीज ये कहता हूँ, मार्केट में अगर आपको पकड़ना है कुछ भी ट्रेंड पकड़ना है तो आपको क्या मार्केट में ये नहीं मैटर करता, मार्केट में आपको क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैं आपको रोज यही दिखाता हूँ कि डाटा चेंजेस पकड़ना सीखो। तो मार्केट 321 322 चला है, मार्केट बेयर टू बेरिश चला है। अब आपको देखो जब भी आप चार्ट देखते हो तो आपको जिस तरह की चार्ट बनता है उस तरह से आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मार्केट ओपन हुआ, हाई गया, लो लगाया, फिर हाई गया, फिर लो लगाया। तो प्रीवियस हाई क्या, प्रीवियस हाई क्या, लो क्या है, ये एग्जैक्टली। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक किया मार्केट तो जा सकता है ऊपर, एग्जैक्टली। अब मार्केट में अगर पहचानना हो तो हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी देखना होगा, अगर मार्केट का डाटा सेंटीमेंट देखना होगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। देखो मैं आपको हर रोज ये बताता हूँ कि भाई अगर आपको पकड़ना है तो आपको दो लोगों को जानना होगा, एक होते हैं सेलर और एक होते हैं बायर। ये दो लोगों का सेंटीमेंट देखना होगा। सेलर दो टाइप के होते हैं, एक दो टाइप के सेलर होते हैं और दो टाइप के बायर होते हैं, ठीक है। और मार्केट में सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से, यानी कॉल सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर, ओके नोट डाउन कर दिया, देख लेना कुछ मिस्टेक होगा, एंड पुट सेलर, पुट सेलर, ओके। कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर का मैंने क्या बोला दो टाइप के होते हैं। सेलर का सिर्फ सेंटीमेंट क्या होता है, जो कॉल सेलर होते हैं यानी सी, कॉल सेलर हुआ होते हैं जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर हुआ होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं और रेजिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं कॉल सेलर, ठीक है। यानी पी और सी, तो P डिवाइड बाई C इक्वल टू R, ये हमारा अनुपात होता है, यानी रेशियो निकालते हैं, मतलब P ज्यादा है कि कॉल ज्यादा है, ठीक है। हम यहाँ पे एक बार ध्यान समझिएगा, मार्केट में यहाँ पे चेंजेस पकड़ना है, ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं हमें ये भी देखना है। आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो यानी कल मार्केट की एक्सपायरी है, 14 अगस्त को एक्सपायरी है, आज 13 अगस्त है। तो हमें ये भी देखना कि हम एक्सपायरी के नजदीक हैं। तो मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि अगर हम एक्सपायरी के नजदीक होते हैं तो हमें एट द मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंस डाटा, ओवरऑल डाटा इंपॉर्टेंस होता है। तो हमें ट्रेड करने के लिए चेंजेस पकड़ना है, तो कैसे हम पकड़ेंगे, देखो ध्यान समझिएगा। जैसे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पुट साइड के ग्रीन है, मतलब जो बस में पैसेंजर बैठे हैं मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे हैं वो अभी भी बेरिश साइड के बना के रखे हैं, ठीक है। पी यानी पुट सेलर, पुट सेलर मार्केट को क्या करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। और पुट सेलर 28,03,566, ओके 28 लाख, ओके 28,03,566, 28,03,566 डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से जो कि 40,34,572, 40,34,572। अब यहाँ पे पुट सेलर की संख्या मात्र 28 लाख है, कॉल सेलर की संख्या 40 लाख है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉल सेलर तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर इक्वल करोगे तो पीसीआर तो नेगेटिव है, 0.69 का पीसीआर है, ध्यान समझिएगा 0.69,
0.69 का पीसीआर आया, यानी एक्सट्रीमली नेगेटिव आया। अब बोलोगे कि भाई हमने चीजें सीखा है क्लासेस में भी कि अगर 69 यानी 75 के नीचे का पीसीआर रहता है तो हाई लोअर हाई के जोन पे हमें सेल करना चाहिए, मार्केट को इस टाइप से नीचे गिरेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, नेगेटिव होता है मार्केट में पीसीआर, ये मैटर नहीं करता, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंस करता है। लोग आपको बताते हैं पीसीआर कितने के नीचे रहेगा उतना ट्रेड लेना चाहिए, उतने के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, लास्ट तक। तो जैसे आपको बताते हैं मार्केट में कि नेगेटिव पीसीआर रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, मैंने कहता हूं नहीं, मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे, अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको चेंजेस पकड़ने होंगे। बहुत तरीके हैं, बहुत सी चीजें जो हमें चेंजेस पकड़ना है। तो 69 का पीसीआर है, ओके। अब चेंजेस क्या हुए, चेंजेस हमें पकड़ना है कि मार्केट में सेलर का सेंटिमेंट आज क्या है, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, यही समझना है हमें, ओके। पुट कॉल रेशियो पे देखते हैं, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर कंटिन्यू डिसइंक्रीज हुआ। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.99, ठीक है, यहाँ पे पीसीआर था 0.99 का पीसीआर था जब मार्केट ओपन हुआ, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कंटिन्यू आपको ब्लू लाइन क्या करते नजर आ रहा है, देखो गिरते हुए नजर आ रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज होते। यहां से मार्केट देखो 11:13 से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, 11:13 से, यानी यहां से मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है थोड़ा सा, एग्जैक्टली यहां से। लेकिन पीसीआर तभी भी कंटिन्यू ऐसे डिसइंक्रीज होता जा रहा है, ऐसे मार्केट आपको भले ऐसे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन यहाँ से पीसीआर को भी ऊपर जाना चाहिए ऊपर को, लेकिन पीसीआर ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब सेलर का पूरा सेंटिमेंट फिक्स है कि भैया मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे। तो सेलर का फिक्स है कि मार्केट को हमें नीचे ही लेके जाना है, कंफर्म है, ये 100% है सेलर, ठीक है। अब मार्केट को एक जोन ड्रॉ कर लो, कौन सा जोन, मार्केट कहाँ है, 50,312 पे चला है, तो मार्केट को 50,300 के जोन पे एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ हाईलाइट, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना मुश्किल है। अब मैंने आपको बोला पीसीआर एक्सट्रीमली नेगेटिव और नेगेटिव हो रहा है, यानी चेंजेस भी हो रहे हैं, चाहे निफ्टी का देख लो या बैंक निफ्टी का देख लो, दोनों देख लो आप, निफ्टी भी देख लो, निफ्टी का क्या चेंजेस भी कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू डिसइंक्रीज हो रहा है, सेम टू सेम है, ठीक है। अब हमें ये तो समझ में आया कि सेलर का सेंटिमेंट एकदम नेगेटिव, लेकिन सेलर मार्केट को चलाते नहीं है। मार्केट में सेलर जो होते हैं वो सिर्फ रोकते, मान के चलो ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कॉल सेलर की संख्या बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और कॉल सेलर बढ़ते रहे, तो कॉल सेलर का काम क्या है आपको पता है, कॉल सेलर मैंने बताया ना क्या काम है, कॉल सेलर का सिर्फ काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो अगर कॉल सेलर की संख्या बढ़ती जाएगी तो मार्केट क्या करेंगे, मार्केट को बस ऊपर नहीं जाने देंगे। तो मार्केट अगर जाना चाहेगा ऊपर और जाने नहीं देंगे तो मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेशन ही तो करेगा, बस नीचे तो नहीं गिरेगा, मार्केट को ट्रेवल तो नहीं कराते, ठीक है। ट्रेवल कौन कराता है, बायर कराते, तो बायर को समझते हैं, ओके। एट द मनी का पहला देखते हो, देखो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना चेंजेस अगर हुए तो अभी 50,200 तक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, अगर ये क्लोज हुए तो रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल ही में पकड़ना है, चेंजेस ही में पकड़ना है, अभी कोई नहीं, अभी 50,100 तक ग्रीन है, तो अभी कोई नहीं चेंजेस है, ओके। कैलकुलेटर बायर, ओके। तो अभी मार्केट का है 300 के जोन पे, एक बार रिफ्रेश करते देखो 50,300 पे। अब हम बात करते हैं बायर, हमने सेलर तो देख लिया, सेलर क्या चाह रहे हैं, मार्केट को नीचे ले जाना। अब देखते हैं बायर को, बायर क्या चाह रहे हैं। जो बायर है मार्केट में वो मार्केट के एक बस है, मान के चलो ये मार्केट क्या है, ये एक बस है, और ये जो हमने हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया 50,300 ये बस स्टॉप है, ओके। तो ये बस जो है ये बस स्टॉप पे खड़ी है, ओके। अब हमें ये पता करना है ये बस यहाँ से आगे की ओर जाएगी, ये यहाँ से पीछे की ओर जाएगी, ओके। तो हमने एट द मनी के सबसे पहले 50,300 पे देखना है कि 1,70,000 लोग इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए खड़े हैं, यानी कॉल सेलर, ओके। हमने तो वो सेलर और बायर पीसीआर यानी पुट सेलर और कॉल सेलर तो ओवरऑल देखा है ना। अब यहाँ पे कॉल सेलर 1,70,000 है और इनका कहना है कि मार्केट को हम आगे की ओर नहीं जाने देंगे, एग्जैक्टली ऐसे, ओके। और यहाँ पे 50,300 पे पुट सेलर कितने हैं, 1,28,000, ठीक है, 1,28,000 ये है पुट सेलर। तो यहाँ पे किसकी संख्या बड़ी है, कॉल सेलर या पुट सेलर की, तो सिंपली यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, कॉल सेलर की, क्योंकि 1,70,000 पुट सेलर मात्र 1,28,000 है, और ये जाने से नीचे जाने से रोकते, तो मतलब यहाँ पे क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये प्रतिरोधक है, एक्चुअल में मार्केट कहां जाना चाहेगा, जहां उसका वॉल्यूम होगा, यानी बस तो वहीं जाना चाहेगी जहां उसके पैसेंजर होंगे, ये तो सिर्फ रोकने वाले हैं ना। तो 50,300 पे 18,48,544 ये है कॉल बायर, ठीक है। ये पैसेंजर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका कहना है भैया हम बुलिश जाना चाहते हैं, और ये बैठे हैं, ठीक है। और ये 300 के जोन पे 24,42,000 ये पैसेंजर हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली। तो पैसेंजर किस साइड के ज्यादा है, पैसेंजर जो है बेरिश साइड के ज्यादा है या बुलिश साइड के ज्यादा है, तो पैसेंजर जो है वो बेरिश साइड के ज्यादा है, 24,42,000, ठीक है।
इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी बेरिस साइड के हैं और 24,42,000 वैलोम भी है। तो वैलोम किधर के, यानी बस में पैसेंजर किस साइड के हैं, इस साइड के हैं या इस साइड के हैं, तो बोलोगे बेरिस साइड के हैं। ठीक है, क्या मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, एड द मनी में डाटा और ओवरऑल डाटा हमारे फेवर में हो। ओके, तो 24 लाख इधर, यानी कंपेरिजन टू पुट बायर कॉल बायर कितने लाख ज्यादा है, 6 लाख एड द मनी में ज्यादा है। ओके, ओवरऑल क्या है, 2,74,00,000 है, 2,53,00,000, यानी ओवरऑल वैल्यूम भी पुट साइड का बढ़ा हुआ है। तो ठीक है, हमें अगर ये पता करना हो कि वैल्यूम में चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हमेशा सीपीआर निकालना होगा, यानी 2,53,00,000 यानी 253 लिखो आप, 253, ओके, माइनस 274 माइनस 274 इक्वल करोगे तो -21, यानी हमें ये पता चल गया सीपीआर -21 आ रहा है। तो जो सीपीआर -21 है, यहाँ पे मैं एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ये सी पी और आर, ये सीपीआर जो -21 आ रहा है, इसका मतलब कंपेरिजन टू कॉल बायर पुट बायर 21 लाख बढ़े हुए हैं। लास्ट तक बने रहिए, इस पे पुट साइड के। तो जैसे कि मार्केट बोल बेरिस है, तो मार्केट में क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। देखो मार्केट फॉल करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस हमें क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस हमें ये रखना चाहिए छोटा। तो इस पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड। सो फाइनली आपको लग रहा है कि मैंने गलत ट्रेड लिया है, मैंने बहुत सही ट्रेड लिया है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ की मेरी बाइंग है ये 370 रुपए की, 50,600 का पी लिया है, 300 पॉइंट डीप इन द मनी लिया है, 300 चल रहा है, 600 का मैंने लिया है। अब देखो मैंने ट्रेड क्यों लिया, अगर मार्केट का क्या हम जोन तक रुक सकते हैं, मार्केट एग्जैक्टली 371, तो हमें कम से कम ये जोन तक रुकना पड़ सकता है मार्केट में। हमने काफी ऊपर ट्रेड लिया है एग्जैक्टली। अब हम टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे, 311 चल रहा है, तो मार्केट अगर ब्रेक करा तो 251, यानी इस जोन तक का हमारा टारगेट होगा। मार्केट मैंने ट्रेड लिया इसलिए कि मार्केट जब गिरेगा तो एक अच्छा फॉल कर सकता है, मींस बड़ा फॉल कर सकता है, क्योंकि मार्केट में इंटेंशन जो है वो बुलिश का नहीं है। चार्ट आपको भले लग रहा है कि मार्केट बेरिश जा सकता है, वो बुलिश जा सकता है, यहाँ से आपको मार्केट बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं ये जोन को देखो, ये जो बीच का हॉरिजॉन्टल जोन, इसको मैं इरेज कर दूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि मार्केट में टारगेट पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली मार्केट अगर उसको ब्रेक किया तो मैं निकलूंगा। अब मार्केट में चेंजेस हमें 253 है और 274 है, तो यानी 17,421 लाख का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमने सीपीआर लिखा, 21 लाख का डिफरेंस है। अभी क्या डिफरेंस देखो, मेन होता है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी 200 पॉइंट तक क्या है, ग्रीन है। यहाँ पे अभी भी 200 पॉइंट तक ग्रीन है, 278 एंड 257, ओके। तो 13,720 लाख का डिफरेंस है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 1,31,000 एंड 1,74,000। तो एग्जैक्टली हमारा मार्केट में ये वाला टारगेट पॉइंट है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। लास्ट देखो जो मैंने ट्रेड लिया है, मैंने बोला कि जो कंपोनेंट होते हैं, मैंने ट्रेड लिया पीछे का रीजन क्योंकि मार्केट पुट साइड का ट्रेड लिया और मार्केट कंटिन्यू, देखो मार्केट बेयर टू बुलिश जा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया। मैंने क्यों कॉल बाय किया, देखो मैंने एक चीज ये था मार्केट में कि निफ्टी ट्रेडर में जैसे चले हम, मैंने क्या बोला, कंपोनेंट यानी जीओसी टेक्नोलॉजी पे चले, तो 12 स्टॉक से मिलकर निफ्टी बैंक बना है और 12 स्टॉक में से 10 स्टॉक पॉजिटिव है, 2 स्टॉक नेगेटिव है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक। तो अगर हम ऑप्शन चेन में चले तो एचडीएफसी बैंक का देखोगे तो बेरिश इंटेंशन है, लेकिन कोई खास स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है एचडीएफसी बैंक, 1,01,000 एंड 1,92,000, 1,43,000 और कंटिन्यू डिसइंक्रीज भी हो रहा है। ये एचडीएफसी बैंक अगर लगाए हम एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक भी डिसइंक्रीज हो रहा है, देखो ये चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी डिसइंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम अगर आईसीआई बैंक देखें, मैंने क्या बोला, आईसीआईसीआई बैंक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है और ये भी देखो मार्केट डिसइंक्रीज कर रहा है, यानी सेलर कंटिन्यू घट रहे हैं। तो मतलब दोनों बैंक निगेटिव है, वैल्यूम जो है निगेटिव है, पीसीआर बैंक निफ्टी का कंटिन्यू घट रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे अभी जो हमने ट्रेड लिया 370 का भी 359 चल रहा है, यानी 11 रुपए का अभी हम माइनस में चल रहे हैं। और मार्केट में जहां तक है देखना, ये ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा और एक बड़ा सा फॉल आएगा इससे नीचे, क्योंकि देखो यहाँ पे चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट ये मौका भी नहीं देगा ट्रेड लेने का। लेकिन याद रखिए 12 बज रहे हैं, हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक है। हम देखते हैं मार्केट में एक प्रकार से और देख लें, फिर से एक बार निफ्टी बैंक का एक बार ऑप्शन चेन देख लें, ऐसा तो कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। डाटा चेंजेस पकड़ना बहुत है, 50,300 तक इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, जो कि 200 तक थे पहले, 2,82,000 2,61,000, यानी टोटल 19 और 61, 61 19 80 एंड 80 2,82, तो टोटल 21 लाख का पहले भी डिफरेंस था और 21 लाख का अभी भी डिफरेंस है, यानी ये -21 है, तो -21 अभी भी है। तो इंतजार करते हैं, अभी मार्केट 372 374 आ रहा है, यानी थोड़ा सा फॉल हुआ है। और मार्केट में जो हमारा टारगेट पॉइंट है ये है, मतलब मार्केट में मैं अगर बोलूँ तो क्या आपको लगना है 1% भी कि कॉल साइड का ट्रेड लेना चाहिए,
क्या अगर मैं कॉल साइड का ट्रेड लूं तो बेवकूफी नहीं है ये? पुट साइड के सारे रूल्स हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे दर पे आप होते तो पुट साइड के यहाँ पे ट्रेड बनाते? जरा सी बातें बनाते। हर स्ट्रेटजी, हर इंटेंशन आपको बेरिश लग रहा है, कोई भी एक एक्सक्यूज नहीं हो दे सकता कि यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। 100 to 100% पुट साइड का ट्रेड बनेगा, बट मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो फाइनली पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ। लास्ट तक मैंने ये बोला था ना कि मार्केट देगा तो बहुत। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया, और याद होगा यहाँ की बाइंग थी 370 रुपए के पास, अभी 442 है, लेकिन हमने एग्जिट किया 421 रुपए के प्राइस में। टोटल 21 और 30, 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। अब क्या बताऊं आपको, मार्केट बेयर टू बुलिश जा रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड क्यों लिया बेरिश साइड का? आपको पता है, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं बताया आपको, सारी चीजें बताया। बेयर साइड मार्केट जा सकता था, मैंने ट्रेड क्यों तुरंत लिया? मैंने आपको बताया था ना कि एक बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे जा सकता है। अब हमें ये भी नहीं पछताना कि यार मार्केट तो इतना नीचे निकल गया, हम तो यहीं पे निकल गए। अरे ठीक है, हमारा टारगेट डन हुआ। अब ये अगर मैं ट्रेड इस टाइम पे नहीं लेता तो क्या ये मुझे मौका देता इतनी फॉल तेजी से? क्योंकि फॉल इसलिए आ रहा है कि मार्केट में देखो, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा हलचल हो रही है। यहाँ पे बहुत तेजी हलचल हो रही थी, आपको पता है। वैल्यूम प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन और कंटिन्यू पीसीआर डिसइंक्रीज। हमने कंपोनेंट में भी जाके देखा तो कंपोनेंट भी सारी चीजें देखो, अभी तो 451 चला है, लेकिन हमने 421 पे ही निकला। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं अगर मार्केट में आपको इंडेक्स में प्रॉफिट करना है तो मैं वादा करता हूं, जब तक आप चेंजेस नहीं पकड़ोगे, जब तक आप और भी सेंटिमेंट नहीं देखोगे, जाहिर सी बात है मैं आपको यहाँ पे जो चीजें दिखाता हूँ और भी चीजें देखनी होती है, लेकिन सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत ही चीजें देखनी होती है। लेकिन जहां तक 95% में चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि बड़ा मूवमेंट आएगा, मींस एक जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से एक फॉल बड़ी कैंडल्स बना के नीचे आ सकता है। सेम वही हुआ, मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन बड़ी कैंडल्स बना के नीचे आया, हमारा टारगेट हिट किया। अब मार्केट वेरी टू बुलिश जा रहा था, तब हमने ट्रेड लिया। अब क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन क्या रूल फॉलो करोगे बताओ? प्राइस एक्शन से तो आपको लग रहा है यार मार्केट तो डबल बॉटम बनाया है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर लॉजिकल देखे तो क्या यहाँ पे कोई भी बुलिश ट्रेड बन रहा था? डाटाबेस देखे तो कोई भी बुलिश ट्रेड बन रहा था? नहीं बन रहा था। अगर मेरी ट्रेड में जो मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया, एक भी लॉजिक अगर ना हो ट्रेड करने के पीछे, तो आप बताओ मुझे। मैं ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन आपके भी माइंड में 1% भी नहीं लग रहा होगा कि मेरा ट्रेड गलत है, मैंने गलत ट्रेड लिया। आप भी मेरी जगह होते और ये चीज देखे तो आप भी मेरी ट्रेड लगते, क्योंकि जब मैं ट्रेड लिया तब आपने सेंटिमेंट आपके माइंड में होगा कि 95% 99% की ट्रेड टारगेट तो डन करेगा, कि सब कुछ हमारे फेवर में है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको मैं नहीं जानता कि आपको कितना चीजें अच्छी लगती हैं, और मैं कुछ नया ट्राई भी नहीं करना चाहता। आप लोगों का कमेंट आता है कि आप ये सीरीज चालू करो तो ये ग्रो करेगा, या मैं ग्रो कर, देखो आपको सीखना है। अब मैं चाहता हूँ 100 लोग हो या 10 लोग हो आपके कांटेक्ट में, लेकिन अगर 100 से ज्यादा अगर आपके पास 10 भी कांटेक्ट में, लेकिन वो जेन्युइन होने चाहिए। मींस आप में से अगर लाखों लोग सीख रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर आप मुझसे 100 लोग भी सीख रहे हो, और 100 लोग सीख के भी अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और मैं आपको कुछ करवा पा रहा हूँ अच्छा, तो मेरे लिए काफी है। ऐसा कोई, देखो चीजें जो आप बोलते हो सीरीज, मुझे इतना चीजें नहीं डिफिकल्ट है। जो चीजें समझाना है, जो लॉजिकल है, वही चीजें मैं कोशिश करता हूँ, उसी पे एफर्ट डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर में इतना भी फोर्स नहीं करता कि नहीं चैनल ग्रो होना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, जिसको सीखना है वो सीखेगा, जिसको अच्छा लगेगा। अब फीडबैक तो देना आपका काम है, आप क्या चाहते हो, आपको कैसा लगता है चीजें, वो आप ही फीडबैक दे सकते हो। लेकिन चेंजेस मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो भी ठीक है। तो धन्यवाद आपका। मुझे स्कैल्पिंग सीरीज, कैंडलस्टिक सीरीज, ये वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे जो मीन्स जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें है उसी टॉपिक पे समझाने में भी अच्छा लगता है। फालतू की वीडियो बनाने में, या किसी भी कैंडलस्टिक, कोई भी स्कैनर, किसी भी चीज को उठा के वीडियो बना दो, यानी कंटेंट बना दो, तो वो वेस्ट है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। एंड क्लासेस में जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी कैसे करना है, स्टॉक स्विंग कैसे करना है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, ऑप्शन बाइंग कैसे करना है, ईटीएफ एसआईपी कैसे करना है, और ईटीएफ स्विंग कैसे करना है, A to Z सारी चीजें स्विंग 6 मंथ की क्लासेस में। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका, जय हिंद। लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से आपका शुक्रिया एंड धन्यवाद। सो फाइनली 2 मिनट आपका और चाहूंगा। याद होगा मैंने जो निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था, मार्केट में 300 के जोन पे हमने यहाँ पे बाई किया था, एक पुट बाई किया था। पुट बाई क्यों किया था, इसका पीछे का रीजन मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। उसके बाद एक बड़ी कैंडल्स फॉल आया, और उसके बाद टारगेट हिट किया था, तो हम करीब यहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद तो मार्केट और फॉल किया, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ थी। मैंने भी बताया था ना, दोनों साइड का मीन्स अगर एट द मनी में और ओवरऑल वैल्यूम दोनों आपके फेवर में होते हैं, यानी यहाँ का 23 लाख वैल्यूम, जैसे 13 लाख वैल्यूम, प्लस ओवरऑल वैल्यूम भी आपके फेवर में 4 करोड़ 64 लाख, 4 करोड़ 19 लाख, तो ओवरऑल वैल्यूम दोनों फेवर में थे। प्लस स्टॉक को भी मैंने बताया था कि ठीक है निगेटिव है। तो इस तरीके से मार्केट फॉल किया, यानी अब डायरेक्टली मार्केट लो टेस्ट किया ये 50,000 के आसपास, और सीधा मतलब 300 पॉइंट मार्केट डिप किया, मार्केट गिरा नीचे। तो इसीलिए देखो अभी मार्केट यहाँ से जब हम एग्जैक्टली एंट्री किए थे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था,
तो वहां पे आपको चार्ट अगर देखते तो आपको लगता कि शायद ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब हमने डाटा देखा तो सबको सेंटिमेंट नेगेटिव था, मैंने तुरंत जाके पुट बाय किया था। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।